सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वाग्मोघलाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धा व्यस्तानतो ज्ञानविवेकमन्दा नीतिं सुधाबिन्दुममुं ब्रवीमि लोकाः क्षणेनानन्दं लभन्तः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीहणं नमो वत्सायणं नमो लोय अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की दिव्य वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारे साथ में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, आज तक हमने इस मनुष्य पर्याय के जीवन को किसके आधार पर जीना सीखा? मनुष्य पर्याय का जीवन मिला, बेशकीमती पर्याय बेशकीमती जीवन भी मिला, पर आज तक जो भी मैंने जिंदगी जी है वह मात्र और मात्र पर सापेक्ष होकर ही जी, मतलब दूसरों को देखते हुए ही जिंदगी जीने का प्रयास किया। कभी कुछ कार्य मेरे मन में करने की इच्छा होने पर भी कई बार यही विचार आता है कि मैं ऐसा कर लूँगा तो लोग क्या कहेंगे, और दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा, ये सोचते सोचते व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन का आनंद ले ही नहीं पाए। और जब तक हम स्वयं के लिए स्वयं का जीवन नहीं लेना सीखेंगे तब तक हमारे जीवन में कभी खुशियां नहीं आ सकती। सबसे बड़ी समस्या आज संसार में, समाज में, परिवार में यही है कि कोई कुछ कह ना दे। हमारे लिए तो बहुत सारे कार्य, बहुत सारे काम पसंद के होते हैं, पर क्या हर कार्य हम अपने पसंद से कर पाते? नहीं कर पाते। कार्य छोड़ दो, माँ आप भोजन भी अपनी पसंद से कर पाते? नहीं कर पाते। कभी कभार साल में एक आध बार अपनी पसंद से खाना मिल गया तो भी बहुत बड़ी बात है। और भोजन क्या, जीवन का प्रत्येक कार्य हम पर सापेक्ष होके, मतलब दूसरों को कैसा लग रहा है ये सोच सोच कर ही अपने जीवन को और अपने जीवन के बेशकीमती समय को बर्बाद करते। कौन क्या कहेगा, किसको कैसा अच्छा लग रहा है, कौन क्या पसंद करता है, कपड़े भी
इतना नहीं, कपड़े भी हमें पसंद कुछ और आते हैं, पर जिसको हम साथ ले जाके हैं उसको पूछते हैं कैसा लगा, उसने कहा नहीं अच्छा नहीं लगा। भले ही हमारे मन में बहुत अच्छा लगा, पर ठीक है तुम्हें नहीं अच्छा लगा तो अलग कर दी। ये वर्तमान के हमारे जीवन का एक ट्रेंड बन चुका है कि हम दूसरों के लिए जिंदगी जी रहे। दूसरा मेरे लिए क्या सोचता है, दूसरा मेरे लिए क्या कहता है, दूसरा मुझे अच्छा कैसे कह सकता है, ये सोचते सोचते मेरा पूरा जीवन दुखमय हो रहा है। भले ही हम कितना ही अच्छा कार्य करने की सोचे, कितना ही अच्छी पसंद से हम जीवन जीना चाहे, पर हम अपनी पसंद से जीवन बोलो नहीं जी पाते, नहीं जी पाते। और फिर भी नहीं जी पाने पर भी फिर भी यही कहना पड़ता है कि नहीं है तो ठीक है, क्यों अभिषेक ऐसा नहीं, ऐसा ही है। हमें कोई वस्तु इतनी हद से ज़्यादा पसंद होती है, पर चाहे जीवन साथी हो, मित्र हो, परिवार हो, कोई ने कह दिया कि नहीं वो तुम पे अच्छी नहीं लगेगी, भले ही मुझे अच्छी लगे, पर हम वो नहीं लेते। क्यों? किसी ने टोक दिया, किसी ने टोक दिया। और जीवन में माँ विश्वास मानना, जब तक दूसरे के टोके को देखकर, दूसरे के पसंद को देखकर, दूसरे की अच्छाई बुराई को देखकर हम जीवन जीना सीखेंगे, तभी तक हमारा जीवन नेक नहीं होगा, फेक है, नकली है। किसके लिए जी रहे? कपड़े हम अपने लिए पहन रहे कि दुनिया के लिए कर? भोजन हम अपनी पसंद से अपने लिए खाए कि दुनिया के लिए खाए? पर कितनी बार हम अपनी पसंद से भोजन करते, कितनी बार अपनी पसंद से हम अपने कपड़े पहनते हैं, थोड़ा सा विचार करना। मैं तो बहुत स्थूल और बहुत सामान्य दृष्टांत दे रहा हूँ। छोटी छोटी बातें, इतनी सूक्ष्म बातें हैं, उन बातों में भी हम दूसरों की राय लेते, नहीं लेते राय, हर कामों में राय। ये कब तक हम दूसरों को पूछते पूछते जिंदगी जिएंगे? मेरी जिंदगी थी, मेरा जीवन था, मैं स्वतंत्र था, मैं अपने स्वयं के जीवन को स्वयं का आनंद लूटने के लिए जीने का कब प्रयास करूंगा? बचपन बीत गया, कभी माता पिता, कभी बड़े भाई के पसंद से हमने जीना सीखा। अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचना पाठो दीजिए। बचपन में भी हम माता पिता की पसंद से, या घर में और कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, बड़ा भाई होता है, तो उसके पसंद से हम जीते। थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो मित्रों की पसंद पूछते हैं, और थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जीवन साथी आता है तो जीवन साथी से पूछते हैं कि भाई क्या अच्छा लग रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर जैसे और थोड़े बड़े होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, वृद्ध होने को होते हैं, फिर बेटे और बहू से पूछते हैं बेटा क्या अच्छा लग रहा है। मुझे भले ही कुछ अच्छा लगे, मेरा जीवन मेरी पसंद मुझे कितनी ही अच्छी लगे, पर मात्र और मात्र दूसरों को दिखाने के लिए और दूसरों की पसंद के लिए ही हमने अपने नापसंद कार्यों को भी चुनने का प्रयास किया। क्यों रावका जी ऐसा नहीं हुआ? एक किशोर, एक बालक अपनी इच्छा से शायद ही कभी पढ़ाई कर पाता है। क्यों? क्योंकि पिता का सपना है कि बेटा इंजीनियर बने, बेटी डॉक्टर बने। उससे पढ़ाई हो अथवा ना हो, पर उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी का सपना है। अरे पिताजी का सपना है, मेरा कुछ नहीं है। उनको उनके जीवन के लिए सपने देखने चाहिए थे, दूसरे के जीवन के लिए नहीं। पर आज हर व्यक्ति मात्र दूसरों से उम्मीद बना कर रखता है, दूसरों की पसंद से जीना चाहता है, इसलिए अपने जीवन में कभी भी वो सुखी हो नहीं पाया और ना भविष्य में हो सकता है। जब तक हम दूसरों की राय लेते रहेंगे, जब तक दूसरों की राय और दूसरों की पसंद से जीवन जीता रहेंगे, तब तक विश्वास मानना जीवन में कभी हम सुख शांति को प्राप्त ही नहीं कर सकते। ये संसार है, ये दुनिया है, ये चाहे जितने सगे संबंधी हो, ये ध्यान रखना, जब तक उनका स्वार्थ निकल रहा है, तब तक वह तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी राय देने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही दिन बदल जाते हैं, अपना भी पराया होते समय नहीं लगता। हम
हम क्यों ना अपने लिए स्वयं का जीवन जिए, क्यों ना कभी हम अपने पसंद से जिए। ठीक है, दुनिया को नहीं पसंद आ रहा है, मेरी मैचिंग, मेरे कपड़े, मेरे वस्त्र, मेरा भोजन मुझे तो आ रहा है। हम क्यों क्यों अनावश्यक रूप से दुनिया के लिए जीते हैं। अपने स्वयं का भी तो कभी भान करे कि मेरी जिंदगी है, मेरा कुछ, मेरा मेरा पसंद नापसंद का कुछ मामला है। पर क्या करें, क्या करें, हम अपने जीवन के बेशकीमती जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास ही नहीं करते। किया कभी रावका जी, रावका जी कभी किया प्रयास, प्रयास करने का भी प्रयास किया तो भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वो हिम्मत, वो विश्वास मुझे अपने आप पर नहीं था। जो विश्वास हमें अपने मित्र पर, अपने इष्ट सके संबंधियों पर था, वो विश्वास मुझे अपने आप पर नहीं था कि नहीं, मैं अपने पसंद का अगर शर्ट पहन के जाऊंगा, मैं अपने पसंद के कपड़े पहन के जाऊंगा कि लोग कुछ अच्छा कहेंगे। हम पहले ही सोचते कौन क्या कहेगा। पार्टी में चले गए और किसी ने हंसी कर ली तो अरे दुनिया हंसे सो हंसे, दुनिया हंसे सो हंसे, हमें पसंद है ना। अगर ऐसा सोचता तो शायद 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 कभी भगवान बनने वाला, परमात्मा बनने वाला जीव कभी निर्ग्रंथ होकर दिगंबर दीक्षा धारण कर ही नहीं सकता। कौन क्या कहेगा, कौन क्या सुनाएगा, ये तो सत्य मानना। संसार के प्रत्येक जीव स्वार्थ से भरे हुए हैं। वे तो दोनों तरफ से बजाएंगे, दोनों तरफ से बचाएंगे। आप इधर से करो तो करो, सो बजाएंगे, और नहीं करो सो बजाएंगे। आप अपनी पसंद से भी जियोगे तो भी कहेंगे कैसा, समझ नहीं आता इसको कि दुनिया के लिए जिया जाता है। अपनी पसंद से जियोगे तो कहेंगे, और दुनिया के पसंद से जिएंगे तो कहेंगे कितना मूर्ख है, हमने कह दिया शर्ट बदल के आ गए, देखो पागल, स्वयं की कुछ चॉइस ही नहीं है, हमने कह दिया बदल दिया। दुनिया तो ऐसी है माँ, दुनिया तो ऐसी ही है, ऐसी ही है। वह दोनों 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 तरफ से ढोलक को बजाती है। हमारे जीवन को भी दुनिया ऐसे ही बजाती गई है। हमें हमें अपने ज़िंदगी के बारे में सोचना है कि मेरी ज़िंदगी कुछ है कि नहीं, मैं कुछ हूँ कि नहीं। कब तक मैं दूसरों को साथ लेकर, कब तक दूसरों को साथते साथते, कब तक दूसरों को समझते और समझाते हुए मैं अपने ज़िंदगी को बर्बाद करूँ। ये जीवन का सत्य है। जब तक हम दूसरे के लिए ज़िंदगी जिएंगे, जब तक दूसरे के पसंद से, दूसरे के राय से ज़िंदगी जिएंगे, हमारा जीवन फेक यानी नकली ही है, नकली ही है। कुछ दिन से हम अपने जीवन को नेक करने का प्रयास कर रहे थे, कैसे होगा नेक। हम अपने आप पे विश्वास तो करें। मैं एक जीव हूँ और मैं अपनी स्वयं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ये जब तक मुझे अपने स्वयं के ज़िंदगी के लिए कोई चॉइस नहीं है, तब तक विश्वास मानना मेरे जीवन में कभी बदलाव हो नहीं सकता। हमने अपने जीवन को दूसरे साधनों से मापदंड मान के रखा है। मेरा मित्र क्या कहता है, परिवारजन क्या कहते हैं, सगे संबंधी क्या कहते हैं, समाज में लोग क्या कहते हैं। दुनिया तो स्वार्थ से भरी हुई है। जब तक तुमसे काम निकल रहा है, तब तक संदीप भाई तुम्हें माला पहनाने वाले मिलेंगे, और जैसे ही स्वार्थ निकल गया, टोपी भी पहनाने वाले, माला भी पहनाने वाले मिलेंगे, और वे ही समय बदलते टोपी पहनाने में देर। समझ रहे ना, माला पहनाना और टोपी पहनाना। फिर भी क्यों हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीते हैं। कभी हम अपने स्वयं के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरी जिंदगी जियो, वो शायद वर्तमान में आप सभी के लिए संभव नहीं है, पर कुछ एक दिन अपने लिए तो जिंदगी जी के देखो। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कभी हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना सीखे, पर माँ जी पाते हैं नहीं। सुबह उठती है माँ, वही भोजन, वही रसोई, वही मंदिर, वही सब कुछ रूटीन किया। सुबह खाने की इच्छा हो तो भी नहीं खा सकते। जो बच्चों को पसंद है, बच्चों के पिता को, उनके पिता के पिता को जो पसंद है खाना, तो बोलो ना माँ, मौन है क्या आज। खाना तो वही पड़ता है जो घर वालों की पसंद है। क्या करें, पूरी जिंदगी दूसरों के लिए तो हमने दे दी, अपने स्वयं को कब समझेंगे,
अपने स्वयं के लिए कब हम जिंदगी जिएंगे? बहुत 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 समय बीत गया है। इस पर्याय का नहीं, कई सारी ऐसी पर्याय, कई सारे ऐसे भव हमने मात्र और मात्र दूसरे को अच्छा लगे, दूसरों को खुश कर दो, इसमें अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। ये ध्यान रखना पाटोदी जी, दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे खुश हो ही नहीं सकता। जीवन साथी तक कह दूं, नहीं हो सकता। कुछ हद तक सबके सामने कह दे ठीक है, पर फिर भी आज का जीव कभी किसी दूसरे के साथ संतुष्ट और खुश हो ही नहीं सकता। यहाँ झूठी झूठी बातें हम कह दे कि नहीं नहीं हम तो खुश हैं, हम तो संतुष्ट है, पर अकेले में बैठकर कभी अपने आप से पूछ लेना, क्या वास्तव में मैं अपने सगे संबंधी और जीवन साथी से ही खुश हूँ? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उससे भी यही उम्मीद करते हैं कि वो मेरे हिसाब से जिए। वो चाहता है कि मैं अपने हिसाब से जीऊँ, हम चाहते वो मेरे हिसाब से जिए। इसलिए वो ना घर का बचता है, ना कहाँ के हो पीके जैन साहब, कहाँ के हो? ना घर के, ना क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। ना हम अपने पसंद से जी पा रहे हैं, ना दूसरे के पसंद से जी पा रहे हैं। मात्र और मात्र जीवन काट रहे हैं, दिन निकाल रहे हैं। 1 दिन गया, 2 दिन गए, 4 दिन गए, 55 गया, 55 गया, 85 गया, हाथ से सब चला गया, पर हम अपनी पसंद से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाए। क्यों? यही विकल्प पुनः पुनः सताता है कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा। ये संसारी जीवों के परिणति ऐसी है कि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मैं भी अकेले में कहीं एकांत में जाकर मैं भी जैसे वो बच्चे लॉलीपॉप चूसते हैं, चूसे कभी लॉलीपॉप बचपन में? तब आते हो नहीं आते हो पता नहीं, पर बच्चों को कभी कभार चूसते हुए मन में एक बार तो लगता है कि अरे देखो, उसको तो कोई किसी से मतलब नहीं है, वो अपने 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 आनंद में जी रहा है। जब चाहा चूस लिया, जब चाहा फेंक दिया। हम 50 बार देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई कुछ कह तो नहीं रहा है। यही जीवन, यही मेरी सोच, यही मेरी परिणति मुझे दुखी बना रही है और कुछ नहीं। हम अपने स्वयं के भावों को, अपने परिणामों को, अपने आप को समझने का प्रयास करें ना। जब तक हम अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपने स्वयं के पसंद, अपने स्वयं के चॉइस पर हमें विश्वास नहीं है, फिर किस लिए जीवन जीना? मात्र दूसरे के लिए जीवन जीना हमारा जीवन का ढोना है, जीवन का आनंद नहीं है। कितना ले पाए जीवन का हम आनंद? 1 मिनट, 1 पल भी एकांत में बैठकर हम जीवन का सच्चा आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि हम दूसरों के लिए जीते आए।